जबलपुर दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगड़िया ने कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहिए जिसमें वैध दस्तावेज को मतदान का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटना सरासर गलत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी जिन्होंने 5-5 जगह पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, ऐसे लोगों के नाम काटे जाएं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज प्रमाणीकरण के नाम पर अवैध मतदाता का नाम किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट में नहीं काटना चाहिए। चुनाव आयोग के संदर्भ में कहूंगा कि भारत का नागरिक है, वह मतदान से वंचित न रहे और उसमें डॉक्यूमेंट, उनकी सिस्टम गरीब अनपढ़ लोग भी दे पाए, ऐसे होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत, भारत का प्रत्येक नागरिक का मतदान का अधिकार है। डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई नागरिक मतदान से दूर न रहे, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। दूसरा, कोई एक मतदाता है, उन्होंने 5 जगह नाम रजिस्टर करवाया है, मतदाता ही नहीं और नाम रजिस्टर करवाया, बांग्लादेशी है, तो उनकी वेरिफिकेशन, जांच हो, उनमें कोई गलत नहीं है, पर यह जांच के नाम पर जेन्युइन मतदाता की मतदाता सूची से नाम भी नहीं हटना चाहिए। यानी एसआईआर को आप सही समझ नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं सही में मेरे 3 सिद्धांत बना। भारत के हर एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, डॉक्यूमेंट के आधार पर न रोके। दूसरा, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पर रियल जेन्युइन मतदाता नागरिक को मतदान सूची से दूर न किया जाए। और तीसरा, एक व्यक्ति ने 2-5 जगह मतदाता के नाम रजिस्टर करवाया है, भारत का नागरिक नहीं है, मानो बांग्लादेशी, तो उनका वेरिफिकेशन करे, वह जरूरी है, ठीक भी है। लेकिन भाई साहब, देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ गलत तरीके से जानकारियां जुटाकर जो जुनैन वाकई में मतदाता है उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जेन्युइन नागरिक मतदाता के नाम नहीं कटने चाहिए। और बांग्लादेशी गलत है, उनका नाम हटाना तो ठीक ही है, दूसरा देश का नागरिक भारत में मतदान कैसे करेंगे। मेरा 6 दिन का महाकौशल मध्य प्रदेश का दौरा 2 विषय को लेकर है। यहाँ हर गांव, शहर की हर गली में शनिवार रात लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा केंद्र चलाए। हनुमान जी का नाम तो लेते थे, मैं उनको सेवा केंद्र में परिवर्तित कर रहा हूँ। जहाँ हनुमान चालीसा केंद्र चले, वहाँ गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, मोटापा कम करने की ट्रेनिंग, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने के लिए श्वास का कौन सा उपयोग करना, तो ऐसे केंद्र के नाते हमने विकसित किया है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा केंद्र ये हिंदू वेलनेस केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। साथ में पूरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी के द्वारा स्वस्थ हिंदू सुखी भारत, इनमें 3 बातें, जिनका वजन ज़्यादा है उसका वजन कम करवाना, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग देना और बैठने के जीवन में हर रोज 1 घंटा वॉकिंग करो, ऐसा 3 हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों बहनों को शिक्षा देने वाले। ऐसे कितने केंद्र खुले जा रहे हैं? अभी मेरा मानना है 15-20 हज़ार केंद्र तो पूरे हिंदुस्तान में है, तेजी से बढ़ रहे हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि वो केंद्र की संख्या 1 लाख तक चली जाए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश भर में ऐसे हनुमान चालीसा केंद्र बनाए गए हैं और अभी भी बनाए जा रहे हैं, जहां शनिवार की रात सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का न केवल पाठ हो बल्कि वे हिंदू वेलनेस सेंटर के नाम से जाने जाएं, जहां हिंदुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम तो हों ताकि स्वस्थ हिंदू, स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो सके। उन्होंने बताया कि अभी तक 15,000 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं, जिन्हें लाख तक के ले जाने का उद्देश्य रखा गया है।